दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रेलवे में जेई की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसका फॉर्म आप 14 अगस्त 2026 से भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन भर पाएंगे। लास्ट डेट 13 जो है सितंबर रहने वाली है। टोटल पोस्ट इसमें 4098 है। तो इसमें तीन तरह की पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। एक है जूनियर इंजीनियर और दूसरा है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, तीसरा है केमिकल मेटलॉजिकल असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 6 की वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया हुआ है तो इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा बीएससी आपने किया है 45% मार्क के साथ में, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में, तो आप चीफ केमिकल मेटलॉजिकल असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप लेवल 6 में वैकेंसी में आ जाते हैं, जेई में आ जाते हैं, तो कैसे आप जूनियर इंजीनियर से लेवल 8 यानी कि ग्रुप बी ऑफिसर्स यानी कि राजपत्रित अधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो उसके बारे में आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारा जो प्रमोशन प्रोसेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जेई की वैकेंसी 3749 रहने वाली है। डीएमएस की वैकेंसी 314 है और सीएमए की वैकेंसी रहने वाली है 35 है। इसमें जो है आपको ग्रुप बी ऑफिसर्स बनने का अगर सपना है तो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि एलडीसी एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जिसमें अगर आप जेई है तो अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जेई में है तो आप असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल से है तो असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल से है तो असिस्टेंट इंजीनियर्स, इस तरीके से आप ग्रुप बी ऑफिसर्स बन सकते हैं। इसी तरीके से डीएमएस में है तो आप एएमएम यानी असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर, और अगर आप सीएमए है तो आप एसीएमटी यानी असिस्टेंट केमिकल मेटलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। और ये लेवल 8 की जो है वैकेंसी होती है, जिसमें 70% कोटा और 30% कोटा के तहत भर्ती होती है। 70% कोटा की बात करें तो ये सीनियरिटी बेस एग्जाम होते हैं, जिसमें आपका मिनिमम 3 साल की जो सर्विस है लेवल 6 में होना जरूरी है। इसके अलावा 30% एलडीसी की बात करें तो ये प्योर मार्क बेस पर ये सिलेक्शन होता है, जिसके लिए आपका लेवल 6 में कम से कम 5 साल की जो है सर्विस ज़रूरी है। 70% एलडीसी की बात करें तो इसमें सिर्फ 100 सवाल पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इजी होता है। इसमें आपको रेलवे के आपका जो पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपके सवाल पूछे जाते हैं। हम 30% एलडीसी की बात करें तो इसका जो लेवल होता है थोड़ा हार्ड होता है और इसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं और दोनों में एमसीक्यू यानी सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होते हैं। और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपका जो ब्रांच है चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आप जिस पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो उस ब्रांच से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजभाषा के यानी हिंदी के भी सवाल 15 क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपका जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, जिसमें कि अगर आप इस पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो उस पोस्ट को आप तैयारी अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक एनसीआर का लेटेस्ट यानी कि 19 दिसंबर 2025 का एक नोटिफिकेशन है, जो कि सिलेक्शन फॉर प्रमोशन फॉर ग्रुप सी टू ग्रुप बी for the post of AME, ADME, AWM against 30% LDC quota mechanical department pay matrix level 8 through centralized computer based objective type examinations। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ग्रुप सी में आपका जो एम्प्लॉई है ये लेवल 6 में कम से कम 5 साल की जो है सर्विस होना जरूरी है। और आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे जेई बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं ग्रुप सी से ग्रुप बी ऑफिसर्स बनना, तो आपको इसी का टारगेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 1 साल का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और 70
30% की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सीनियर लोग लिए जाते हैं, चाहे आपने चाहे कितना भी स्कोर किया है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके एग्ज़ाम में मैं भी बैठ चुका हूं और जो भी 70% का एग्ज़ाम था उसको मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूं। चूंकि मैं सीनियर नहीं था इस वजह से उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इसी 30% एलडीसी को ही टारगेट बनाना पड़ेगा। इसके सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट 70% सिलेक्शन एंड 30% एलडीसी सिलेक्शन। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि 10 पोस्ट एएमई का है तो उसमें 7 पोस्ट जो है सीनियरिटी बेस यानी 70% सिलेक्शन कोटा से भरी जाती है और 3 पोस्ट यानी 30% जो है सिर्फ एग्ज़ाम के जो है मेरिट के बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होता है। इसके अलावा जो 30% अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड रहेगा, जो कि आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन ए है ये 30% में इंक्लूड होता है, जबकि 70% एलडीसी कोटा में ये सेक्शन ए इंक्लूड नहीं होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज का पूरा आपको सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका जो मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स यानी आप जिस डिपार्टमेंट से है तो उसका पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सवाल पूछा जाएगा। मान लीजिए कि आप एई बनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जनरल साइंस का पूरा पोर्शन, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन इसमें रहने वाला है। इसके बाद इन्वायरमेंट से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। ये जो सेक्शन बी होता है ये सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो 70% दे लो चाहे आप 30% एग्ज़ाम दे लो। और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं सेक्शन बी में, ये पार्ट ए पार्ट बी करके रहता है। पार्ट ए की बात करूं तो ये जो है पूरा का पूरा आपका रेलवे से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, और पार्ट बी जो होता है ये प्रोफेशनल पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं, यानी अगर आप जिस पोस्ट पर है उससे सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आप एसएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आपको एसएससी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डीजल लोकोमोटिव से सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा जो हमारा सिलेबस है ये कैरेज एंड वैगन यानी कि सवारी और माल डिब्बा के पूरा का पूरा जो सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट के पूरे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो है राजभाषा से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, स्टडी मटेरियल है, एग्ज़ाम है, क्वेश्चंस बैंक है, मैंने मेरे एप्लीकेशन जो कि आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन मिल जाएगा और उसमें आप जा कर के पूरा पा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है ये एक हफ्ते के अंदर ही लगभग 1300 स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आप भी जा कर के अपना स्टडी आज से ही स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे जा कर के इसका सिलेक्शन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।